हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9 के विद्यार्थी को फर्स्ट लेसन बिहाइव का द फन दे हैड का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पैराग्राफ 5 तक हम लोग पढ़े थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज इस समय 2020 चल रहा है और इसमें फ्यूचर का विद्यालय का स्वरूप क्या होगा 2157 में, यानी आज के 137 वर्ष के बाद की स्थिति में मान लीजिए आप हैं। आप ये मान के चलें कि आप 137 वर्ष के बाद यानी 2157 की स्थिति में हैं। तो उस समय शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, विद्यार्थी किस तरह की सीखेंगे और किस तरह के उनके पास पुस्तकें होंगी, टीचर होंगे, उसी सभी का एक चित्रण इसमें लेखक सर आइजैक आसिमोव ने किया है। इसमें मार्जी एक लड़की है और टॉमी एक लड़का है। इन लोगों को एक पुरानी पुस्तक मिलती है जो टॉमी के पिताजी अथवा बाबा पढ़ चुके थे। उसी के विषय में वो लोग चर्चा करते करते पास्ट यानी आज जो हमारा स्वरूप है विद्यालय का 2020 में, वह 2157 में पास्ट का मैटर बन जाएगा। तो वो याद करेंगे कि पास्ट में पुस्तकें कैसी होती थी, विद्यालय कैसा होता था। इन सभी के विषय में मैंने आपको इंट्रोडक्शन अपने इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 में मैंने दिया था। आप उसको यदि ना देखे हों तो देख लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 6th पैराग्राफ से। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़। इसमें टॉमी और मार्जी बात कर रहे हैं। तो टॉमी ने बड़ी ही सुपीरियर आइज़ से, बड़ी सुपीरियर आइज़ का मतलब तीव्र नज़र से उसकी ओर देखा, मार्जी की ओर देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो कहता है धूर्त, ये हम लोगों के प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये एक पुराने प्रकार का स्कूल है जो उनके पास सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले था। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली सेंचुरीज एगो। लॉफ्टली इसमें शब्द आया है, तो लॉफ्टली, ओके, लॉफ्टली का मतलब होता है इन ए सुपीरियर वे, यानी बड़े सुपीरियर वे, श्रेष्ठ तरीके से उच्चारण करते हुए टॉमी ने कहा सेंचुरीज एगो, शताब्दियों वर्ष पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी कुछ का इससे दिल दुखा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड एट ऑल दैट टाइम। कहती है मुझे मालूम नहीं कि उनके यहाँ इतने समय पूर्व किस प्रकार का विद्यालय था, क्योंकि वह तो 2157 की सदी में, ईस्वी में पढ़ रही है। तो उसको आज की जो स्थिति है वो जानकारी नहीं है। उसके पास तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मैकेनिकल टीचर है, बहुत टेक्स्ट उसके सब कंप्यूटर में अपलोड हैं वगैरह। तो आज की जो बीता हुआ हमारा ये, उसके लिए जो बीता हुआ ये हमारा वर्तमान होगा, उसको ये सब अजीब सा लगेगा। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए व्हाइल देन सेड। और जो टॉमी एक पुस्तक लिया है, पुरानी पुस्तक, उसके बाबा दादा जो पढ़े थे, उसी पुस्तक को वह उसके कंधे के ऊपर से थोड़ा पढ़ लेती है और कहती है देन एनीवे दे हैड ए टीचर। तब वो कहती है कि हाँ, उनके पास कोई टीचर रहता होगा, उनके पास कोई टीचर था जो पढ़ाता था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो कहता है टॉमी कि नहीं,
कि सही है, निश्चित है कि उनके पास टीचर तो था, ओके, लेकिन वह यस टॉमी कहता है श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर। टॉमी कहता है कि हाँ टीचर तो था लेकिन उनके पास कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वह एक मनुष्य था। रेगुलर टीचर क्या है? रेगुलर टीचर होता है जो मैकेनिक टीचर होता है, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए तो वो काम करता रहेगा नियमित, उसको थकान नहीं होगी, ओके। तो वही कह रहे हैं कि जो पुराना विलेज वो हमारा विद्यालय था, स्कूल था, उसमें रेगुलर टीचर नहीं होते थे, उसमें मनुष्य होते थे। ये मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? तो मार्जी को आश्चर्य होता है, कहती कैसे एक टीचर मनुष्य हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। और वो बताता है हाँ होता था, और वह लड़कों को और लड़कियों को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था, ओके। नाउ 6th पैराग्राफ, ये मैन इजंट स्मार्ट एनफ। तो कहता है, उसमें बात होती है दोनों में बात होती है, तो कहते एक आदमी पर्याप्त फुर्तीला नहीं होता, ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज। तो वो टॉमी कहता है हाँ निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है मेरे पिता तो उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। टीचर मीन्स जो मैकेनिकल टीचर है उसके बराबर वो बताता है टॉमी कि मेरे पिता जानते हैं। ही नोज आलमोस्ट एज मच, और वह लगभग उतना ही जानते हैं। आई बेचा का मतलब बच्चों शर्त लगाना, कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस पर कोई डिस्प्यूट करने के लिए तैयार नहीं थी कि इस पर डिस्प्यूट किया जाए, तर्क किया जाए। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कहती है कि मैं ये तो नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज व्यक्ति आए और हमारे घर में पढ़ाए, ओके। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है हमारे हंसी के साथ चिल्लाता है। स्क्रीम माने चिल्लाना, चिल्लाता है हंसी के साथ। यू डोंट नो मच, तुमको कुछ मालूम ज़्यादा नहीं है मार्जी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस। टीचर उस समय घर में नहीं रहते थे कि तुम्हारे घर में रहते थे और तुमको पढ़ाएं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी किड्स वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी किड्स सेम चीज़ को सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो समान एज के थे किड्स तो समान चीज़ों को सीखते थे, ओके। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस and that each kid has to taught differently, okay. But my mother says, लेकिन मेरी माता कहती है, क्या कहती है मेरी माता? that ये teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। क्या कहती है? मेरी माँ कहती है कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की जिन्हें वो पढ़ाता है कि मस्तिष्क के साथ सामंजस्य करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को भिन्न तरीके से पढ़ाना होता है, ओके। डिफरेंट पढ़ाना होता है क्योंकि डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट लेवल होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तब कहती हैं मार्जी कि तब तो मैं एक ही समय में उस तरीके से नहीं करते थे। That then if you don't like it you don't have to read the book। और कहती है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पुस्तक मत पढ़िए। I didn't say I didn't like it, Margie said quickly, okay।
टॉमी ने कहा कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, कि अगर आपको ये पुस्तक पसंद नहीं है तो आप पुस्तक मत पढ़िए। लेकिन मार्जी कहती है तेजी जल्दी से कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो मार्जी जो है उन फनी स्कूल्स के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, वह लोग जब आधा भी नहीं पढ़ चुकी थी तभी मार्जी की माता पुकारती है, कहती है स्कूल, स्कूल के विषय में कहना शुरू कर देती है। उस समय उनके लिए स्कूल क्या है, वही कंप्यूटर पर पढ़ना, कंप्यूटर का टीचर ऑनलाइन पढ़ाएगा, वही उनका स्कूल है। तो मार्जी लुकड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मामा, कहती मामा अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहती है उसकी माँ का नाम है मिसेस जोन्स, कहती हैं अब संभवतः टॉमी के लिए भी समय हो गया है स्कूल के लिए। अब आप ध्यान दें कि 2157 में स्कूल का स्वरूप क्या होगा। स्कूल वही होगा, यानी जब टीचर कहीं ऑनलाइन होगा, वह पढ़ाएगा, समय निर्धारित होगा और विद्यार्थी अपना लैपटॉप या कंप्यूटर खोलकर पढ़ेंगे, वही उनके लिए स्कूल होगा। ओके, तो मार्जी ने कहा, मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी कहती है, टॉमी मैं आपकी ये पुस्तक इस स्कूल के बाद में और अधिक पढ़ना चाहूँगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ। मे बी ही सेड, ही सेड नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली का मतलब लापरवाही से, नॉट शोइंग इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और केयरलेसली। नॉन चैलेंटली का मतलब केयरलेसली। ओके, मे बी ही सेड नॉन चैलेंट, उसने कहा हो सकता है, कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, सीटी बजाते हुए, वह व्हिस्लिंग करते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड माने दबाए हुए, अपने बाँह के नीचे अपनी उस पुरानी डस्टी ओल्ड बुक को दबाए हुए सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी डिड सो विद ए साई, कहाँ पर आए, डस्ट ओल्ड टक्ड बीनीथ। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल, मार्जी क्या करती है, स्कूल को जाती है, स्कूल गई। अब स्कूल रूम को गई, अब स्कूल रूम क्या, वही एक उसका रीडिंग रूम जहाँ बैठ के पढ़ती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, या ठीक उसके बेडरूम के बगल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, संडे और सैटरडे के अलावा वह हर दिन तैयार रहता था, उसका इंतज़ार कर रहा होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माता कहती थी कि छोटे बच्चे या लड़कियां अधिक अच्छे से सीखते हैं अगर वह रेगुलर सीखें। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन कंप्यूटर का जलता है, लिट अप होता है। एंड इट सेड, और ये कहता है क्या, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कहता है कि जो आज अर्थमेटिक लेसन का है, चैप्टर है, लेसन है, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सम भिन्नों का योग है आज का चैप्टर। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो होमवर्क था उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, यानी कल जो होमवर्क दिया गया था उसको आप कंप्यूटर के प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए, डालिए। मार्जी डिड शो विद ए साई, मार्जी ने ऐसी
आहें भरते हुए किया। She was thinking about the old schools they had when her grandfathers and grandfather was a little boy. मार्जी ने वो एक स्कूल के विषय में सोच रही थी जब उसके बाबा के पिताजी, उसके बाबा के बाबा एक छोटे बॉय थे। ग्रैंडफादर यानी बाबा के बाबा जब एक छोटे लड़के थे तब के स्कूल के विषय में मार्जी सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस से सभी किड्स आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो यार्ड होता था, आंगन होता था, क्षेत्र होता था, उसमें हंसते हुए आवाज़ करते हुए आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, यानी जब दिन ख़त्म हो जाता था तो साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वह समान चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और जिससे वह एक दूसरे का होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे और टॉक भी कर सकते थे उसके विषय में। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और टीचर मनुष्य होते थे, मैनुअल टीचर होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब क्या मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 जोड़ेंगे तो क्या होगा। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोचती है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे इसको कितना पसंद करते थे बीते दिनों में। मार्जी इस विषय में सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मार्जी सोच रही थी कि उन लोगों ने कितना मनोरंजन किया होगा, इसके विषय में वह सोच रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेसन ख़त्म हुआ है। इस लेसन में मार्जी और टॉमी ये फ्यूचर यानी 2157 के 2 स्टूडेंट हैं जो अपने घर में कंप्यूटर से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनका रीडिंग रूम ही उनका विद्यालय है। और अचानक टॉमी जब एक पुरानी पुस्तक पाता है तब उन लोगों को एक पुराने समय के स्कूल की याद आती है कि किस तरह लोग पढ़ते थे, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर लेते थे, कैसे वो उनके पाप को मनोरंजन करते थे, जो उस समय अब ये लोग नहीं कर सकते। ओके, तो इस प्रकार से ये फ्यूचर के लिए सेट की गई है लेसन कि फ्यूचर में जब 2157 में बच्चे पढ़ेंगे तो मैं अपने अतीत जिसमें उनके बाबा के बाबा पढ़ चुके होंगे उसकी जब कोई पुस्तक पाएंगे तो वो पुराने युग और उस समय के स्कूल, उसके सब नेचर, प्रकृति के विषय में सोचेंगे। ओके।